तो मैंने मैसेज डाल दिया है अभी, देखते कौन बोलता है। देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो व्हाट इज वेब सर्वर, एनी आइडिया? एनी आइडिया व्हाट इज वेब सर्वर? यस। सर्वर सर, which is serve any, I mean, any data like when we call from front end, uh, it fetch the request and you know, on any type of service or any type of data, in my opinion. तो बेसिकली यहाँ पे आपके दो दो चीजें हैं, एक है वेब सर्वर और दूसरा है एप्लीकेशन सर्वर, है ना। तो व्हाट इज बेसिकली वेब सर्वर? Basically, web server means provide access of website, right? Provide access of website. ओके, आप वेबसाइट का एक्सेस इसके थ्रू दे सकते हो। अब वेबसाइट का एक्सेस तो देते हो, लेकिन यहाँ पे भी दो तरह का वेबसाइट होता है। एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, है ना, और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। What is the difference between static website and dynamic website? Any idea, Shrikant? What is the difference between static website and dynamic website? Any idea? सर स्टैटिक वेबसाइट मीन्स जो अपन टेम्पलेट यूज करते हैं, मतलब जो डिप्लॉय किया अपन ने टेम्पलेट, उसमें हम्म, खाली वो टेम्पलेट दिखाएगा, खाली उसमें हम्म, शो होगा, उस पर अपन क्लिक करके कुछ कहाँ पे जा नहीं सकते। और जो डायनेमिक हम्म, वेबसाइट होता है उसमें अपन फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं बैक एंड के साथ। जब अपन फ्रंट एंड हम्म, पे कुछ क्लिक करते हैं, बटन्स वगैरह जो भी हैं, हम्म, तो वो बैक एंड में, मतलब वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेगा एपीआई थ्रू, वो जाएगा रिक्वेस्ट बैक एंड को, और बैक एंड से वो डेटा लाएगा। In my opinion, this is yes. something So dynamic website. basically, in simple words, we can say content is fixed, right? Yes, sir. Content is fixed. और यहाँ पे क्या बोलेंगे, content is variable. Content can be changed, है ना, can change regularly. आपने जो बताया वो सही है, Yes. change frequently. अब स्टैटिक वेबसाइट में आप कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो? तो बेसिकली जब वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट के पेजेस होते हैं। जैसे मैं ना एक वेबसाइट का कंटेंट आपको बताता हूँ। सो व्हाट आई विल सी, तो दिस इज द वेबसाइट कंटेंट, है ना। ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है, वेबसाइट कंटेंट है। इसको अगर मैं ओपन करने जाऊँ, ओपन विथ फायरफॉक्स करते हैं, तो ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है प्रॉपर। ठीक, तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो कंटेंट है ना, ये वेबसाइट का कंटेंट है। इसमें जो पेजेस है वो फिक्स पेजेस है ना। ये क्या है, पेजेस इज फिक्स, राइट। अगर आपको चेंज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लोकल मशीन पे, फिर उसमें चेंजेस करना पड़ेगा और फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट अ स्टैटिक वेबसाइट इज। तो स्टैटिक वेबसाइट में हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट इज फिक्स्ड।
अगर आपको चेंज करना भी है तो आपको कंटेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा आपके मशीन पे, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट कैन चेंज फ्रिक्वेंटली। मतलब आपका फ्रंट एंड जो है वो बैकएंड प्रोग्राम के साथ क्या होता है, लिंक होता है। और बैकएंड प्रोग्राम में हमारे पास ऑप्शन होता है कि सपोज वी वांटेड टू चेंज द कंटेंट, वी कैन चेंज इट, राइट। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, डायनेमिक वेबसाइट एग्जांपल। तो वी वांटेड टू सी, तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ओके, ब्लॉग वेबसाइट्स है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपका क्या हो सकता है, वर्डप्रेस एग्जांपल। देखो वर्डप्रेस में अगर हम लोग कोई साइट बनाते हैं तो ये डायनेमिक वेबसाइट होता है, ओके। तो वर्डप्रेस में क्या रहेगा, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रहेगा। फ्रंट एंड में क्या रहेगा, आपके HTML पेजेस रहेंगे, और बैक एंड में क्या रहेगा, आपका डेटाबेस हो सकता है, और भी कुछ चेंज कंटेंट हो सकता है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस के पोर्टल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली दैट इज द डायनेमिक वेबसाइट। मैं एग्जांपल क्या देता हूँ डायनेमिक वेबसाइट के लिए, हम लोग एग्जांपल देंगे, दैट इज वर्डप्रेस, है ना। तो अगर आप वर्डप्रेस में साइट क्रिएट करते हो तो वो होता है डायनेमिक वेबसाइट, है ना। नाउ एज फार एज वेब सर्वर एनवायरनमेंट इज कंसर्न, तो वेब सर्वर एनवायरनमेंट आपका HTTP के थ्रू होता है। HTTP मतलब अपाची HTTP, ओके। दूसरा क्या होता है, यू हैव Nginx वेब सर्वर एज वेल, ओके। आप अपाची HTTPD बना सकते हो और आप Nginx का HTTPD भी बना सकते हो। तो अपाची का वेब सर्वर तो अब तक हमने बहुत बार बनाया, Nginx का बनाया क्या नहीं। हम लोग क्या करेंगे, विल सी हाउ वी कैन क्रिएट द Nginx वेब सर्वर एज वेल, ओके। देखो मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स Nginx है, अपाची HTTPD है, आप माइक्रोसॉफ्ट का IIS यूज कर सकते हो, JT यूज कर सकते हो, लाइट स्पीड यूज कर सकते हो, अपाची, हाँ। तो आपको अगर वेब सर्वर का एग्जांपल लेना है तो Nginx, अपाची HTTPD, फिर आपके पास है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट IIS, JT, लाइट स्पीड। दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन क्रिएट द वेब सर्वर। तो मुझे लगता है IIS कॉन्फ़िगरेशन करना, IIS में वेबसाइट हमने होस्ट किया था जब हमने AWS में EC2 इंस्टेंस देख रहे थे ना, एट दैट टाइम व्हेन वी वेयर क्रिएटेड विंडोज सर्वर, एट दैट टाइम हमने उस सर्वर को क्या किया था, एज अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, राइट। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे Nginx और अपाची HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। हालांकि अपाची तो HTTP हमने रेगुलर ही कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन हम लोग Nginx भी देखेंगे। Nginx क्या है, Nginx is an open source web server that can also act as a reverse proxy, email proxy and load balancer. Nginx is a event driven, high scalable and can process multiple requests at the same time. तो Nginx का एक बेनिफिट है, ये क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ रिवर्स प्रॉक्सी, ओके। तो Nginx provide web service, also acts as reverse proxy।
एनजीएनएस क्या करता है? रिवर्स प्रॉक्सी भी सपोर्ट करता है। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब पता है क्या क्या होता है? व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी? हेलो। यस सर, मतलब वो डायरेक्टली सर्वर को। हेलो। हाँ श्रीकांत, एक मिनट। बाकी लोगों को आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? ओनली श्रीकांत इज रिप्लाइंग। आ रहा है सर। आ रहा है ना? अच्छा, मुझे लगा आवाज ही नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। आ रहा है, आ रहा है। तो व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी? एनी आइडिया? बोलिए ना शिवराम। यस शिवराम, व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी? आपने हाथ ऊपर किया है ना? हेलो। हाँ बोलिए। यस टेल मी व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी? यस श्रीराज, व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी? यार ऐसे कैसे चलेगा? है ना, आप सोच के रखो, तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। यस, किसी को कोई आइडिया है? यस श्रीकांत, आप बताइए व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी? यस सर, सर इट्स एक्ट एज अ मिडल सर्वर सर। एनजीएनएक्स हम्म। मिडल सर्वर ऐड करेगा, और हम्म। मतलब वो बैकएंड सर्वर को हाइड कर देगा, वो दिखाएगा नहीं यूजर को। So this acts like a reverse proxy. We can use Nginx and Apache as a reverse proxy, and same फॉरवर्ड प्रॉक्सी में ऐसा होता है कि बैकएंड सर्वर को यूजर का पता नहीं होता है। हम्म। सो दिस इज माय डेफिनेशन फॉर दैट। आपको समझ में आया क्या? कहाँ से पढ़ा आपने? यस सर, मतलब मिडल सर्वर है सर, रिवर्स प्रॉक्सी Nginx यूज करते हैं अपन, और उसको लोड बैलेंसिंग में भी यूज करते हैं अपन। हाँ बराबर। यस। प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी का डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। देखो फॉरवर्ड प्रॉक्सी, देखो प्रॉक्सी को ही फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोलते हैं। ये कहाँ सेट होता है? क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में होता है ना? हाइड क्लाइंट्स आइडेंटिटी, कंट्रोल आउटगोइंग ट्रैफिक। Okay, used inside organization. Company blocks access to some websites. Some employees requests go through policy. बेसिकली ना प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? आई विल टेल यू अबाउट द प्रॉक्सी, है ना? प्रॉक्सी बोलेंगे और यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का मैं डायग्राम ही आपको बताता हूँ। हम्म, तो आई विल गिव यू दिस डायग्राम। तो ये क्या है आपका? दिस डायग्राम स्पेसिफाइज है, तो बहुत बड़ा आ गया।
ये आपका फॉरवर्ड प्रॉक्सी है ना। दिस इज योर फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो आप देख पा रहे हो क्या? आई विल से दिस इज इंटरनेट। ये क्या है? इंटरनेट। प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पे रखते हो? आपके नेटवर्क बाउंड्री पे रखते हो। कहाँ करते हो? और आपका क्लाइंट कौन सा है? क्लाइंट आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट है ना। क्लाइंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब इसका आईपी क्या है? कुछ 12.34.56.70 दी गया है ना। क्या है? 12.14.56.70। तो ये जो आईपी है, ये आईपी यार, एक मिनट है, ये थोड़ा सा डायग्राम बराबर दिखना चाहिए। तो मैं आपको ना एक्सप्लेन कर सकता हूँ व्हाट इज फॉरवर्ड प्रॉक्सी एंड रिवर्स प्रॉक्सी, क्योंकि ये वर्ड्स ना बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, बट एट दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, मैं एक काम करता हूँ, आई विल यूज स्निपिंग टूल और नाउ सी दिस इज योर फॉरवर्ड प्रॉक्सी। इस प्रॉक्सी को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्रॉक्सी है ना। फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो ये है आपका इंटरनेट। इसे आईपी एड्रेस क्या है? आई थिंक इट इज 19 क्या है? इट इज 91.1.11.21। आई विल से 91.1.11.21 है ना। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, जो प्रॉक्सी सर्वर के एक्सटर्नल इंटरफेस को हम लोग देते हैं, दैट इज दैट इज विजिबल ओवर द इंटरनेट, है ना। लेकिन एक्चुअल जो आईपी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये कौन सा है? 12.34.56.70। दिस आईपी इज इनविजिबल टू आउटसाइड यूजर। इनविजिबल टू आउटसाइड यूजर है ना। तो प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली क्या करता है? एक मिनट होल्ड कीजिए। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? इंटरनल नेटवर्क के इंटरनल मशीन को इनविजिबल रखता है ना। व्हाट प्रॉक्सी सर्वर डू? इंटरनल नेटवर्क गेट्स हाइड है ना। इंटरनल नेटवर्क विल हाइड बाय प्रॉक्सी सर्वर। विल हाइड है ना, बाय प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू क्या होता है? हाइड होता है ना। दूसरा क्या होता है? बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ internal machines IP address, your proxy IP address, proxy server IP address will communicate over the internet and जो भी रिप्लाई आता है वो रिप्लाई क्या करेगा? आपके मशीन को अप्लाई करेगा। दिस मशीन इज नॉर्मली डोंट हैव द पब्लिक आईपी एड्रेस, दिस मशीन इज हैविंग प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, तो ये यहाँ पे प्रॉक्सी होता है, ये योर आपका नेटवर्क होता है, योर नेटवर्क, और ये रहेगा आपका इंटरनेट। तो प्रॉक्सी सर्वर आपका आपका इंटरनल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में काम करता है। यहाँ पे अगर आपको प्रॉक्सी सर्वर नहीं लगाना है तो यहाँ पे आप फायरवॉल या राउटर भी लगा सकते हो। नॉर्मली हम लोग क्या लगाते हैं? फायरवॉल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फायरवॉल लगाते हैं।
है ना। तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। वी नीड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉल ऑन द मशीन एंड इट एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर। ओके। और प्रॉक्सी सर्वर कहाँ यूज होता है, प्रॉक्सी सर्वर नॉर्मली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जिनका बजट ज्यादा नहीं है, वो लोग प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, समझ में आया क्या? यस सर। यस। ओके, बाकी लोगों को? यस सर। शिवराम? यस शिवराम। यस। सर, हाय सर। बोलिए ना। सर, तो विंडोज डिफेंडर भी एज ए फायरवॉल वर्क करता है, तो विंडोज डिफेंडर को भी अपन फॉरवर्ड प्रॉक्सी ही बोल सकते हैं ना? यार विंडोज डिफेंडर विल नॉट वर्क एज अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी, क्योंकि विंडोज डिफेंडर ना हम्म, क्या है, विंडोज डिफेंडर, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं। इज विंडोज डिफेंडर इज फॉरवर्ड प्रॉक्सी? नहीं है ना? नो, विंडोज डिफेंडर इज नॉट अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एंटीवायरस है। ओके। तो ये ओके सर। डिटेक्ट्स एंड मैलवेयर एंड वायरस है, प्रोटेक्ट, प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन, फायरवॉल एंड थ्रेट मॉनिटरिंग, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो ये विंडोज डिफेंडर ये बेसिकली क्या है, इट्स एक्ट्स एज अ, हम लोग बोलते तो है फायरवॉल, लेकिन फायरवॉल किस लिए है, आउटसाइड से जो ट्रैफिक आता है, जैसे हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, ओके, उस तरह का फायरवॉल प्रोवाइड करता है विंडोज डिफेंडर। हेलो। यस सर। जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है ना, उस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका फायरवॉल। ओके। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली होता क्या है, तो प्रॉक्सी सर्वर को क्या रहेगा, एक आईपी रहेगा। नॉर्मली ये जो प्रॉक्सी सर्वर का आईपी है यहाँ पे असाइन रहता है ना। तो होता क्या है, जब भी आपका इंटरनल मशीन इंटरनेट पे जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंटरनेट इंटरनल मशीन, ये जो प्रॉक्सी सर्वर है वो इंटरनेट से के साथ कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है, और जो भी रिप्लाई आता है वो इस होस्ट के पास क्या करता है, डाइवर्ट करता है। ओके। मतलब योर एंटायर नेटवर्क विल गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर, मीन्स एंड योर entire network will connect to internet using proxy server। अब प्रॉक्सी सर्वर नॉर्मली क्या होता है बताइए, क्या, इट्स अ सॉफ्टवेयर वी नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन मशीन, दैट मशीन विल एक्ट एज अ फायरवॉल, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर, इट्स अ सॉफ्टवेयर वी डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन सिस्टम which acts as प्रॉक्सी सर्वर, है ना। अब प्रॉक्सी सर्वर में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ट्रैफिक ही नहीं होता है, हम लोग कंटेंट, इट एक्ट्स एज अ कंटेंट फिल्टर ऑल्सो, इट एक्ट्स एज अ कंटेंट फिल्टर। ये कैसे काम करता है, एक कंटेंट फिल्टर, कंटेंट फिल्टर का मतलब कोई बता पाएगा? यस, एनी आइडिया अबाउट द कंटेंट फिल्टर? श्रीराज? श्रीराज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। तो आ रही है तो फिर रिप्लाई देना चाहिए, नहीं भी पता हो तो भी आप बता सकते हो ना कि नहीं आ रहा है भाई, दैट्स इट। यस अजय सिंधे, कंटेंट फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? सर सॉरी सर, नहीं पता। अरे यार कैसे यार, आप लोग जॉब करते हो और आपको नहीं पता? हम्म। देखो कंटेंट फिल्टर का मतलब क्या होता है, आप कुछ वेबसाइट ब्लॉक करते हो ना,
वेबसाइट ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेबसाइट नेम, या फिर हम कुछ वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड भी ब्लॉक कर सकते हो, है ना। कुछ वेबसाइट क्या कर सकते हैं, ऑन द कीवर्ड भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड क्या रहेंगे आपके, आप ये कीवर्ड ब्लॉक कर सकते हैं ना। सोशल मीडिया वेबसाइट है, जैसे फेसबुक आपने को ब्लॉक करना है, तो उस वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। आपको क्या करना है, यूट्यूब ब्लॉक करना है, ये भी आप ब्लॉक कर सकते हो यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर। देखिए फायरवॉल जो काम करता है ना, फायरवॉल का जो फायरवॉल में एडवांस लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर में भी फायरवॉल की तरह काम करता है, लेकिन इसमें इतने फीचर्स नहीं होते हैं, राइट। क्लियर। यस सर, क्लियर। यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है। Yes, sir. प्रशांत, Yes, sir. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, देखो फायरवॉल जिस तरह का काम करता है, फायरवॉल फायरवॉल मतलब हार्डवेयर फायरवॉल, है ना। वो आप विंडोज का फायरवॉल मत समझो, राइट। वो बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप के समान ही काम करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स प्रॉक्सी, है ना। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या रहेगा, रिवर्स प्रॉक्सी आप क्या कर सकते हो, यस, ये यहाँ पे अच्छा से दिया है। इंटरनल मशीन फॉरवर्ड प्रॉक्सी के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट होते हैं, और रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू आपके इंटरनेट के थ्रू आपके क्या होते हैं, इंटरनल सर्वर्स को एक्सेस करते हैं ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम, मैं यहाँ से कॉपी करके दे सकता हूँ आपको। हुआ क्या कहीं पे कॉपी, कॉपी इमेज। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से, दिस इज अ रिवर्स प्रॉक्सी, है ना। तो रिवर्स प्रॉक्सी का काम क्या होता है, समझो आपके पास क्या है, एक वेबसाइट, ये यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अ वेबसाइट ऑन दिस सर्वर। ओके, इस सर्वर पे क्या किया आपने, वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया, और इस वेब पे, इस सर्वर को आईपी क्या रहेगा, प्राइवेट आईपी। जैसे आप बोल दो 10.0.0.100, दिस इज आईपी एड्रेस दिस सर्वर विल हैव। अब ये वेबसाइट विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो सकता है, क्या, दिस इज योर इंटरनेट, है ना। तो उसके लिए रिवर्स प्रॉक्सी काम करता है। रिवर्स प्रॉक्सी क्या काम करता है, वॉट एवर द ट्रैफिक इज कमिंग ऑन दिस आईपी, है ना। तो ये आईपी अगर समझो ये x.x.x.x है, दिस इज अ पब्लिक आईपी। अगर पोर्ट 80 पे कोई ट्रैफिक आता है, तो इसको कहाँ फॉरवर्ड किया जाए, इधर फॉरवर्ड किया जाए। दैट वी कैन स्पेसिफाई इन अ रिवर्स प्रॉक्सी। जैसे आपका लोड बैलेंसर है ना, एग्जांपल इज लोड बैलेंसर। लोड बैलेंस करने का भी काम करता है, लेकिन रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है, इंटरनेट के मशीन्स को, इंटरनल सर्वर का वेबसाइट अगर एक्सेस करना है, तो हम लोग रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर। अरे यार जल्दी यस जल्दी सर, आंसर करो ना। यस सर, यस। Yes, sir. यस सर। क्लियर। रिवर्स प्रॉक्सी और प्रॉक्सी सर्वर के बीच में क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। देखिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रॉक्सी मास्क क्लाइंट्स आईपी एड्रेस टू प्रिवेंट देयर आइडेंटिटीज फ्रॉम बीइंग रिवील्ड, ठीक है। तो आपका एनजीनिक्स क्या है, एज अ रिवर्स प्रॉक्सी भी यूज होता है। ओके, अब देखिए अपाची वेब सर्वर तो आपको पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, विल कॉन्फ़िगर अपाची एज अ वेब सर्वर, है ना। वेब सर्वर, ओके। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग,
Nginx एज वेब सर्वर। तीसरा क्या देखेंगे हम लोग? अपाची HTTPD एज, उसको नाम क्या है यार? अपाची HTTPD उसको बोलते हैं want to configure मल्टीपल वेबसाइट्स, है ना? मल्टीपल वेबसाइट ऑन सिंगल सर्वर। ओके, मतलब एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट आल्सो वी विल सी। तो अपाची एचटीटीपी एज अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना तो आसान है। Nginx is also simple, but you need to understand how we wanted to configure multiple websites on a single server, वो भी आपको देखना है। क्लियर? तो Yes, देखिए sir. हम लोग कहाँ चले जाएंगे? हम लोग जाएंगे पोर्टल के ऊपर। चलो ओपन द पोर्टल, है ना? और पोर्टल ओपन करने के बाद एक वेब सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे? ये है admin1, ये रहेगा यहाँ पे ना, देखिए क्या करेंगे हम लोग। विल क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस, है ना? तो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मैं इसको बोलता हूँ वेब सर्वर, है ना? और वेब सर्वर में Amazon लिनक्स वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। की पेयर शुड बी ओके। और यहाँ पे इसको बोलेंगे पोर्ट नंबर 80 इज अलाउड। और यहाँ पे 8 GB की जगह हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज दे देते हैं, 15 GB दे देंगे। और इसको क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे। अब देखिए कॉन्फ़िगर करने के बाद वी वांटेड टू कॉन्फ़िगर दिस एज वेब सर्वर, है ना? तो वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तो आपको काफ़ी फ़ैमिलियर है। आपने बहुत सारे सेशंस में क्या किया है, यू हैव कॉन्फ़िगर्ड दिस एज अ वेब सर्वर, है ना? डाउनलोड्स में आप चले गए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, सो दैट यू शुड एबल टू एक्सेस योर सर्वर। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यम इंस्टॉल HTTPD या DNF इंस्टॉल HTTPD आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक फोल्डर क्रिएट करता है।
अभी ये फोल्डर हमारे पास है क्या? नो, दिस पाथ इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि फोल्डर ही अवेलेबल नहीं है where www.html। तो आप क्या करोगे? dnf इंस्टॉल httpd। dnf क्या होता है भाई? यस, व्हाट इज dnf? यस, व्हाट इज dnf? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? यस सर। यस, कौन बताएगा मुझे डीएनएफ के बारे में? यस तुषार, पता है क्या डीएनएफ के बारे में? सर श्रीराज अभी याद पाटिल। नहीं आ रहा। हाँ बोलिए तुषार। अभी याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, श्रीराज पाटिल, डीएनएफ क्या है? तो सर वो एक मॉडर्न पैकेज मैनेजर। क्या मतलब होता है डीएनएफ का? तो डैन डैन डैंडफील्ड याद नहीं आ आइडेंटिफाइड रहा यू। है। हाँ डैंडिफाइड। ओके, तो इसके थ्रू अगर पैकेज इंस्टॉलेशन करना है तो कैसा करेंगे प्रशांत? यस प्रशांत। तो डीएनएफ के थ्रू क्या है, आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। डीएनएफ क्या है? पैकेज मैनेजर है। तो हमने क्या किया, यूजिंग दिस कमांड, ये देखिए HTTPD पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अब जब HTTPD पैकेज इंस्टॉल कर दिया तो ये क्या बनाएगा? where www.html बनाया। दिस इज द where www.html है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। इको उसके बाद क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट योर ओके। तो ये आपका वेबसाइट एक्सेस हो जाना चाहिए ना। कॉल लोकल होस्ट, और ये हमेशा ही आपने किया हुआ है ना। तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू क्या किया है, पोर्ट ऑलरेडी ओपन किया है। तो व्हाट इफ आई वांटेड टू एक्सेस द आईपी एड्रेस, दिस आईपी एड्रेस, तो आपका वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट? हो गया आपका एक्सेस। लेकिन मुझे क्या करना है पता है क्या? फॉर कॉन्फ़िगरिंग वेब सर्वर, अपाची वेब सर्वर, अपाची HTTPD वेब सर्वर है ना। आपका वेबसाइट स्टोरेज पाथ विल बी where ww1 my web server, okay, instead of where www.html। तो ये तो डिफॉल्ट पाथ होता है ना, कौन सा? where www.html।
आपको ये पाथ नहीं यूज करना है, आपको कौन सा पाथ यूज करना है, आपका डेटा रखने के लिए माई वेब सर्वर, ये वाला यूज करना है ना। ये नॉर्मली डिफॉल्ट पाथ होता है। हमको क्या यूज करना है, वी वांटेड टू यूज दिस न्यू पाथ, विल से वांट टू यूज न्यू पाथ, ये आपका नया पाथ करना है यूज। क्या क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? एग्जैक्टली कैसे करना है ये नहीं बताया तो भी चलेगा, लेकिन लॉजिक तो आप बता सकते हो, है ना। यस, बता पाएंगे लॉजिक, क्या करना है नहीं करना है? कोई बताएगा कि नहीं? यस, मैं कुछ आपको पूछ रहा हूँ, है ना। ये बाय डिफॉल्ट पाथ ये होता है, आपको नया पाथ क्रिएट करना है, क्या क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ आपको लॉजिक पूछ रहा हूँ, मैं कैसे करना है ये पूछ रहा हूँ क्या? नहीं, राइट। अनुज जी, क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा इसका आंसर? यस, एनीवन विल बी इंटरेस्टेड टू टेल? सर, हेलो। बोलिए ना। हाँ बोलिए बोलिए श्रीकांत, सुन रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर, मतलब अपन हाँ बोलो ना। फोल्डर्स के परमिशन चेंज कर सकते सर। उसके बाद Hold. हम्म, मतलब चलो आप जो बोल रहे हो उससे उससे क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट न्यू पाथ, राइट? यस सर, एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा सर पहले, नीड टू mkdir क्रिएट कमांड से। एक, हाँ यस सर। डायरेक्टरी, है ना। डायरेक्टरी कौन सा रहेगा? ये सर, अपना var ww1 माई वेब सर्वर, ये न्यू पाथ रहेगा अपना। उसके बाद उसके बाद प्लेस सर वेबसाइट कंटेंट, यस सर, इको कमांड से कर सकते हैं सर अपन, आप कॉपी कर सकते हैं, या आप सीपी कुछ कुछ भी कर सकते कुछ हो, है भी। ना। यस यस सर, यस। उसके बाद उसके बाद सर उसका डायरेक्टरी का मैं भी परमिशन चेंज करते सकते हैं। मतलब ये लग रहा है, माइट ऐसे गेस कर रहा हूँ। हाँ, माइट रिक्वायर परमिशन चेंज, है ना। चेंजेस, यस। अब सिंपलिसिटी के लिए आप क्या देखो, यस सर, ये जो फोल्डर को परमिशन था अब इसको भी दे दो, है ना। यस ये सर, जो यस सर, फोल्डर है एग्जैक्ट। इसको परमिशन जो रहेगा ये सेम फोल्डर है, सेम परमिशन यहाँ पे दे दो। और क्या करना पड़ेगा? चेंज न्यू फोल्डर ओनरशिप, है ना। यस सर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा सर, शायद अपना HTTP फाइल का, यस, वो वी वो नीड टू अपन चेंज। भी। यस यस, यू आर राइट। यस वी सर, नीड टू नानो एडिटर। चेंज
यस सर, नानो या वी नहीं, एडिटर ठीक से है, कर ठीक है, सकते। ठीक है, ठीक है, वी नीड टू चेंज और एडिट वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना। अब वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सा होता है पता है? तो वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है नैनो ETC httpd .com। डॉट, पहले इसके अंदर चले जाते हैं। तो ये httpd.conf नाम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना। तो बेसिकली ये आपका कहाँ है? ETC httpd conf और फाइल का नाम क्या था? httpd.conf। तो इसके अंदर डिफॉल्ट फोल्डर पहले ये था, बाद में ये करना है ना। इससे हो जाएगा क्या, इतना चीज सॉल्व करने से? तो यहाँ पे और एक चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख दूंगा कॉन्फ़िगर SE लिनक्स फॉर ETC नहीं, क्या करेंगे? where www1 और माय वेब सर्वर है ना। तो एसए लिनक्स क्या करना पड़ेगा? एसए लिनक्स भी पॉलिसी होता है दैट वी नीड टू कॉन्फ़िगर, रिकॉन्फ़िगर। तो इसके थ्रू इसको अलाउ करना पड़ेगा या एसए लिनक्स को ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसए लिनक्स को ऑफ करना पड़ेगा, बराबर। तो इतनी सारी चीजें हमको चेंज करके देखना पड़ेगा और मैं आपको यही पूछ रहा था, मैं जस्ट आपको लॉजिक पूछ रहा था कि व्हाट नीड टू बी डन, है ना। क्योंकि आपने किया होगा कि नहीं, आई एम डाउटफुल। तो आप लॉजिक तो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं ना हम लोग। तो देखिए क्या करना है भाई। अशरफ, यस सर। आपने पैकेज इंस्टॉल किया है ना। अब यस पैकेज सर। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है? एक डायरेक्टरी बनाना है mkdir वैर के अंदर। मैं -p देता हूँ। वैर माय वेब सर्वर था ना। यस सर। बन जाएगा क्या? शायद नहीं बना। मुझे शायद स्मॉल p देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हो गया। अब ये देखिए, इस कमांड से मैंने क्या किया श्रीकांत? सर एक व्हाट आई डायरेक्टर हैव बना डन। दिया आपने। हाँ, एक डायरेक्टर बना दिया सर अपन ने। लेकिन -p का मतलब क्या है? पेरेंट डायरेक्टरी। यस सर। बेसिकली देखिए, ये www1 नाम का कोई डायरेक्टरी पहले आपके पास नहीं था, है ना। आप जब mkdir कमांड देते हो तो mkdir से आपको कौन सा कमांड बना, कौन सा डायरेक्टरी बना था? माय वेब सर्वर। किसके अंदर? www1 के अंदर। अब www1 प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करता है? अगर मैं चाइल्ड डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, उसके साथ अगर पेरेंट डायरेक्टरी रिक्वायर्ड रहेगा तो वो भी वो क्रिएट करेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस -p। क्लियर? यस।
मुझे अगर कोई चाइल्ड डायरेक्टरी बनाना है, उसके साथ मैं चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो पेरेंट डायरेक्टरी भी क्रिएट करे। तो यहाँ पे पहले www1 नाम का कोई डायरेक्टरी था क्या? नहीं था। तो ये माई वेब सर्वर क्रिएट होते समय आपका www1 भी डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पे जाके देखो, दिस इज अ वैर में अगर मैं ls-l देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे देखिए www1 क्रिएट हो गया। कब क्रिएट हुआ? बेसिकली आज ही क्रिएट हुआ, लेकिन ये 7:29 पे क्रिएट हुआ, है ना, क्योंकि अभी जो डेट है वो कितना है? 7:30 है टाइम जो है ना। ओके। और ये 7:15 पे कब क्रिएट हुआ? जब मैंने HTTPD पैकेज इंस्टॉल किया था, एट दैट टाइम दिस www वॉज क्रिएटेड। क्लियर? और अगर मैं इस www1 में अंदर जाता हो और ls करता हो, तो देखिए माई वेब सर्वर भी क्रिएट हो गया। अब इस माई वेब सर्वर के अंदर आपको एक क्या करना पड़ेगा? वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा ना। माई वेब सर्वर, यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट कर दो। वेलकम टू Chaos on AWS। ठीक है, ये वेब पेज बना दिया। और वेब पेज कहाँ डाल दिया हमने? index.html में ना, बराबर। अब देखिए, तो मैं थोड़ा सा बाहर पड़ जाता हूँ और ls-l करता हूँ, तो इसका परमिशन क्या है? इसका परमिशन है 766, है ना। और ls-ld अगर मैं दूँ और where www HTML दे दो, तो इसका परमिशन भी क्या है? सेम है ना परमिशन, कोई फर्क तो नहीं है। तो चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत है। तो हमने जो देखा, क्या क्या देखा? नीड टू क्रिएट द डायरेक्टरी, दूसरा है प्लेस वेबसाइट इन दिस डायरेक्टरी, माइट रिक्वायर्ड परमिशन चेंज, लेकिन परमिशन सेम है। दूसरा है फोल्डर का ओनरशिप चेंज करना। क्या करना? फोल्डर का ओनरशिप चेंज करना। तो देखो, जब मैंने ये फोल्डर का देखा, इसका ओनर और ग्रुप ओनर कौन है? सेम है। और ls-l करेंगे var ww1 और मैं दूंगा माय वेब सर्वर। तो इसका भी ओनर और ग्रुप ओनर क्या है? सेम है, तो वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये दो स्टेप अलग से चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू चेंज और एडिट द वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे है? इन दिस डायरेक्टरी इट इज। तो मैं क्या करूंगा? नैनो कहाँ जाओ, etc httpd conf, और आप httpd.conf यहाँ पे जाके देखो। तो वी नीड टू सी द वेब सर्वर डायरेक्टरी। ओके, देखिए ये वेब सर्वर किस पोर्ट पे लिसन करता है? इट इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। अगर आपको पोर्ट चेंज करना है तो यहाँ पे लिसन का एंट्री भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो अभी तो मुझे कोई पोर्ट चेंज नहीं करना है। यस, डॉक्यूमेंट रूट क्या दिया है यहाँ पे? द डॉक्यूमेंट रूट इज दिस। तो आप क्या करो, इसको ये कर दो और मैं एक नया डॉक्यूमेंट रूट बनवा देता हूँ। तो आई विल से डॉक्यूमेंट रूट
और यहाँ पे हम लोग देंगे माय वेब सर्वर, बराबर है क्या? यस सर। ओके। स्पेलिंग वगैरह कुछ गड़बड़ है? स्पेलिंग गड़बड़ रहेगा तो भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वैर www1 माय वेब सर्वर है ना। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। तो अगर मैं सिस्टम ctl रिस्टार्ट httpd करता हूँ, हो गया क्या? यस। कॉल लोकल होस्ट करूंगा तो ये एक्सेस होगा क्या? ये तो अपाची पे चला गया, अपाची httpd, ये दूसरी जगह चला गया ना। ऐसा क्यों? ऐसी लिनक्स को एनेबल या डिसेबल करने के लिए कौन सा कमांड है? एनी आइडिया? शिवराम कुछ आइडिया है क्या? सेट क्या है? सेट इन्फोर्स है ना। मैं 0 करता हूँ और गेट इन्फोर्स। ये परमिसिव मोड में आ गया, तो परमिसिव मोड में अगर आ गया तो मैं कर्ल लोकल होस्ट देता हूँ। क्या देता हूँ? आया क्या? नहीं आया। इट वर्क्स अपाची httpd टाइटल बॉडी, इट वर्क्स। व्हाट हैपेंड? सब कुछ तो कर दिया उन्हें। Now what could be the problem? It works मतलब हमारे सही पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो सर एक बार HTTP रिस्टार्ट करके देखो। सिस्टम से। ये तो था ना हमने रिस्टार्ट। ये हाँ देखो सर यहाँ पे किया। रिस्टार्ट किया था ना। यस सर, यस किया था सर। हम्म। हम्म। एक मिनट अब। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं मुझसे पूछ सकते हो ना।
ये सर एसी लिनक्स का क्या रोल होता है सर? मुझे वो बताएगा क्या? मुझे डाउट है थोड़ा एसी थोड़ा लिनक्स सा का। ये कंप्लीट होने दो, ये काम करने दो, फिर बताता हूँ। ओके ओके सर। बेसिकली एसी लिनक्स क्या होता है पता है क्या? लिनक्स में सिक्योरिटी के 3-4 फीचर्स है। क्या है? लिनक्स के अंदर सिक्योरिटी के लिए इन लिनक्स वी यूज, ओके, व्हाट आई विल से, लिनक्स में सिक्योरिटी के लिए क्या होता है? सिक्योरिटी फीचर। तो सिक्योरिटी फीचर्स में क्या क्या होता है पता है? तो पहले हम लोग बोलेंगे परमिशन है ना। इसको नॉर्मल पर स्टैंडर्ड परमिशन भी बोलते हैं ना। दूसरा होता है एसीएल। एसीएल मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है ना। दिस इज ऑल्सो परमिशन, दिस इज ऑल्सो परमिशन। Address issues associated with normal permission. और तीसरा क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल डी ये क्या करते हैं? रेगुलेट ट्रैफिक, और मोस्टली क्या करता है? कंट्रोल इनकमिंग ट्रैफिक। ये एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी ग्रुप है ना, हम लोग बोलेंगे एक्ट्स एज सिक्योरिटी ग्रुप। और लिनक्स EC2 है ना। ओके, और चौथा है एसए लिनक्स है ना। एसए लिनक्स को क्या बोला जाता है? एसए लिनक्स को बोलते हैं सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स। What it controls? It controls user can access which folder। तो 4 चीजें होती है लिनक्स में। एक है परमिशंस, जो नॉर्मल परमिशन हम लोग chmod कमांड के थ्रू देते हैं वो। दूसरा है एसीएल। एसीएल में क्या होता है? जो नॉर्मल परमिशन में ड्रॉबैक होते हैं वो एसीएल में एड्रेस किए जाते हैं। तीसरा है फायरवॉल, इनकमिंग ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। जैसे हम लोग पोर्ट 80 आईसीएमपी वगैरह ब्लॉक करते हैं ना, वैसे यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं ना। और चौथा है एससी लिनक्स। एससी लिनक्स का मतलब होता है सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर बाहर से ट्रैफिक आता भी है तो उसको कौन सा फोल्डर का एक्सेस देना है, वो एससी लिनक्स डिफाइन करता है। क्लियर? यस सर क्लियर। ओके। तो देखो होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैंने क्या किया है, ls-ld where www1 वेब माई वेब सर्वर ना। इसके अंदर पेज क्या है? तो इसके अंदर जाना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे?
तो यहाँ पे एक वेब पेज दिख रहा है आपको, है ना? रस कैट अगर देखेंगे हम लोग, कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, और मगर कर्ल लोकल होस्ट करता हो तो यही दिखा रहा है यार, ऐसा क्यों? हम्म नैनो पीटीसी एचटीटीपीडी कौन, इसके अंदर और कुछ चेंजेस करना है क्या? बराबर तो दिया हमने, क्यों ये दिखा रहा है? और कुछ रहता है क्या इसमें? It is showing एक मिनट थोड़ा सा सर्च कर दो, है ना, क्या है आपका? अमेजोन लिनक्स है ना? वांट टू चेंज, शायद वो एसी मैनेज का कमांड रन करना पड़ेगा। ऐसी मैनेज का ना, एक मिनट, गेट इन्फोर्स, तो यहाँ पे ऐसी मैनेज डिसेबल आ गया। ऐसी मैनेज का कमांड डिसेबल है तो कोई रन नहीं करना की जरूरत नहीं है ना? वांट टू ओके, चेंज डिफॉल्ट साइड, और क्या देंगे? आप क्या करो? ओके, ये सेटिंग एक बचा है ना, दैट सेटिंग वी नीड टू चेंज इन दिस फाइल। ओके, तो वो हमें सिर्फ देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या दूंगा? etc httpd on
लेकिन ऐसे तो कोई एंट्री दिखा नहीं मुझे। ये पाथ में ऐड कर देता हूँ, है ना, और फिर चेक करेंगे वेदर वी कैन एक्सेस दिस और नॉट। राइट, तो नाउ वी विल चेक स्पेलिंग बराबर है। यस सर। और सिस्टम CTL रिव्यूड HTTPD। व्हाट हैपेंड? इंस्टेंस से क्लोज हो गया। हम्म। इंस्टेंस क्लोज हो गया इसमें। हाँ, लेकिन क्यों? यहाँ पे सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD। ओके, अगर ये प्रॉपरली रिस्टार्ट हो गया तो हमको क्या मिलना चाहिए? वेब पेज मिलना चाहिए, है ना? नहीं, फिर भी वही जा रहा है। व्हाट मे बी द रीजन? SC लिनक्स डिसेबल्ड है ना, एंड चेंज एंट्री in which part? चलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या क्या हम लोग कर रहे हैं? यस, क्या अचीव करना चाहते हैं? यस अजय।
अजय, प्रशांत, कोई भी यस बताओ। सर। श्रीकांत, क्या कर रहे हैं हम लोग, बताइए। सर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करके जो हमारा फाइल है वो न्यू फोल्डर में रन करके देख रहे हैं सर। यस, है ना। तो बेसिकली मैं वेब सर्वर के लिए एक नया पाथ डिफाइन करना चाहता हूँ। अभी तक जो हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया वो क्या किया, where www.html, उसमें तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था ना। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, आप वेब पेज डाल दो, वेब सर्विस को स्टार्ट करो, आपका वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाता था, राइट। लेकिन व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू चेंज द फोल्डर। अब चेंज फोल्डर करने के लिए वॉट एवर द सेटिंग्स वी वर रिक्वायर्ड, इतना सेटिंग तो हमने कर दिया, लेकिन फिर भी ये एक्सेस नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू ट्रबल शूट इट, राइट। तो अभी तक तो हमको सक्सेस मिला नहीं है। व्हाट मे बी रीजन? इट गोज। शिवराम कुछ बता पाएंगे? सर मैं अभी गूगल किया हम्म। तो वो बता रहा था कि पोर्ट नंबर 80 पे क्या होस्ट हो रहा है वो चेक करिए, बता रहा। पोर्ट नंबर ओटीपी तो यही है ना, पोर्ट नंबर 80। सेम है। ये हमने जो वेबसाइट चेंज किया वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर एटीपी होता है ना। ओके सर, वो कैचे हो रहा है ऐसा कुछ बता रहा था शायद, वो पुराना जो था। नहीं, कैसे होने का पुराना, तो कंटेंट अलग रहेगा। देखिए पुराना कंटेंट क्या है, where www.html ये रहेगा। ओके, और इसके अंदर क्या है, दिस इज अ फाइल है ना। अगर मैं index.html देखता हूँ तो ये तो कंटेंट अलग है, वेलकम टू httpd है। अभी हमने कंटेंट क्या किया है, वी हैव चेंज द कंटेंट where www1, और इसके अंदर माय वेब सर्वर, दिस इज द कंटेंट, राइट। यस मैंने से चलो ठीक है, मैं आज देखता हूँ इसको और आपको कल बताता हूँ, चलेगा। ओके बट सर। ओके सर। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ गलती रहेगा, आप भी अपनी तरफ से चेंज करो। वॉट एवर द वॉट, देखो एसिलिनस के हमने डीप में गए नहीं, हमने एसिलिनस को क्या किया, एसिलिनस को बाईपास कर दिया यहाँ पे, है ना, राइट। तो यहाँ पे हमने करंटली क्या किया, एसिलिनक्स इन डिसेबल्ड स्टेट। तो एसिलिनक्स अगर डिसेबल्ड स्टेट है तो वो कोई ब्लॉक करता ही नहीं है, राइट। तो एसिलिनक्स को डिसेबल्ड कर दिया और बाकी सब तो चेंज किया है, बट वी नीड टू चेक इट आउट। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्या दिया भाई? अशरफ, आप में कुछ बता रहे हो? ये श्रीकांत आपने बता दिया ना। ये जो एसी मैनेज कमांड होता है ना श्रीकांत, ये क्या होता है, अ, ये ना, ये एसी लिनक्स से रिलेटेड होता है कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज करने के लिए। लेकिन एसी ओके लिनक्स हमने डिसेबल्ड ही कर दिया तो कॉन्टेक्स्ट टाइप सेट करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। मैं एसी लिनक्स का इशू साइड में रखना चाहता था क्योंकि ये सिंपल हो पाए, राइट। ओके सर। यस सर ओके, यस। और ये जो बोल रहे हैं ना अशरफ, ये पोर्ट नंबर 80, अगर यस सर, आप वो चाहो तो पहले मैं बात किया। हाँ पोर्ट नंबर 80, लेकिन आपका एक ही तो वेबसाइट है। यस सर, यस गॉट इट ना। देखिए आपकी वेबसाइट क्या है, एक ही है। आप क्या यूज करोगे, आईपी एड्रेस ऑफ मशीन अलोंग विद द पोर्ट नंबर 80। पहले दूसरा वेबसाइट था, अभी दूसरा ओपन करना चाहता हूँ सेम ऑन द पोर्ट 80, राइट।
अगर डिफॉल्ट वेबसाइट पोर्ट 80 पे ओपन होता है तो हमने पोर्ट के साथ तो कोई किया नहीं ना छेड़खानी, तो ये पोर्ट ओपन ओपन ही रहेगा ना। यस सर। ओके, बेसिकली एलएस ऑफ क्या करता है, ओपन पोर्ट बताता है। ये नेट स्टैट या एलएस ऑफ क्या करता है, ओपन पोर्ट आपकी शो करता है। तो डेफिनेटली पोर्ट नंबर 80 शुड बी इनेबल्ड। क्लियर? यस सर। ओके, तो देखता हूँ मैं इसे, कुछ मिला तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? ओके सर। यस yes sir. तो ओके, चलिए कल ऑफलाइन क्लास रहेगा। जिसे आना है ऑफलाइन ही कैन कम ऑफलाइन। यस सर। या बाय। Bye sir. थैंक यू सर।